Let us understand the facts related with a plane mirror. That also is involving the case of reflection at plane surface. तो प्लेन मिरर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे हम लोग, जो कि हमें याद रखना जरूरी है. फैक्ट्स. आज इतना मोटा कैसा हो गया, ये क्या खाया है? रिलेटेड टू प्लेन मिरर. चल, सपोज पहला पॉइंट, पहले समझे कि ये हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है जिसका एक तरफ सिल्वर है. वन साइड ऑफ द मिरर इज सिल्वर. चलो मानते हैं कि ये मिरर का एक तरफ सिल्वर है, दिस साइड इज सिल्वर. ये सिल्वरिंग कर दिया गया है, मतलब लाइट कैन नॉट गो टू द अदर साइड. मतलब एक तरफ सिल्वर है, आगे ग्लास है, लाइट गिरेगा तो फिर रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट पास थ्रू मेटल्स, है ना. क्यों नहीं पास कर सकते, पहले भी बता चुके हैं. बिकॉज देयर आर एम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. तो धक्का मुक्का देके फोटोन को वापस कर देते हैं. ठीक है. किसी दूसरे मटेरियल में पार्टली इट विल गो. मान लो वुड है तो कुछ अंदर चले जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो अब क्या हुआ, हमें देखना है कि प्लेन मिरर में हो क्या रहा है. सपोज आई कंसीडर एन ऑब्जेक्ट समवेयर हियर. ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ में आया. अब इसका इमेज निकालना है. इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा? हम बताए थे लोकेशन ऑफ इमेज इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. If the reflected rays are really intersecting at a point, you say it is a real image. If they are appearing to intersect upon extension, then you call it a virtual image. तो चलिए इससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं. हाउ आर दी रिफ्लेक्टेड रेज. तो मैं कुछ ऐसा वाला लेता हूँ, सिंपल सा. सपोज आई कंसिडर ए केस लाइक दिस. ऐसा कोई रे आया. अगर ऐसा कोई रे आया तो ऑब्वियस है कि ये रे ये लाइन को नॉर्मल जैसे यूज करेगा, और नॉर्मल जैसे यूज करेगा तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएगा. दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. ओके फाइन. दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए आसान होगा. कुछ ऐसा सोचते हैं. सपोज अनदर रिफ्लेक्टेड रे गोज लाइक दिस, अनदर इंसिडेंट रे गोज लाइक दिस. फॉर दिस इंसिडेंट रे, क्या मुझे रौनक बताएगा व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल? जीरो. वेरी गुड. मैं गाली करने के लिए तैयार था, तू 90 बोलेगा और मैं गाली करूंगा, तो जीरो बोल दिया. सही बोला, एकदम बढ़िया. यू अंडरस्टैंड, ये प्लस टू में पूछ देता है, क्लास 12 वाला को. बच्चे तो 90 डिग्री लिख देते हैं. हाँ, तो ये जीरो एंड यू आर ऑल गुड 50. तो ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे आया. तो आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रे रहे. दिख रहा है कि एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है. ऑब्वियसली दे विल नॉट मीट समवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बिहाइंड द मिरर दे विल मीट. कहाँ मिलेंगे दोनों? फिर मैं जल्दी लिखने के चक्कर में कुछ नहीं समझोगे, छोड़ दो, लिख दोगे, वीडियो तो छोड़ देंगे हम, है ना. देखो, तो अगर हम ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं, जैसे इसको ऐसा एक्सटेंड किए और इसको ऐसा एक्सटेंड किए, तो यू सी दिस टू एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर. कहने का मतलब हुआ, अगर ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपकी आंखों में गिरेंगे, एक आंख कहेगा कि इधर है, एक कहेगा इधर है, दोनों मिलके कहेंगे इधर है. दिस इज द इमेज. क्या बात समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज द इमेज. तो जहां पर सोर्स है लग रहा है उसको हम कहेंगे इमेज. अच्छा, ये बात है. तो थोड़ा इस चीज को देखो, मालूम सबको है लेकिन समझ सबको नहीं है. समझना बहुत जरूरी है. Why the image appears at the point of intersection of the reflected ray? I hope you understand. क्योंकि दोनों रे आपकी आंखों में गिरे. अच्छा, now look at these two triangles. Suppose हम कहेंगे ये एंगल x है, तो ये भी तो रिफ्लेक्टिंग एंगल है, ये x होगा. और ये 90 - x है, तो ये भी 90 - x होगा. ये 90 - x हुआ तो ये भी 90 - x होगा. इसका मतलब ये x हुआ तो ये भी x हुआ. And these angles are 90 degree. You clearly see these two triangles are congruent. All the three angles are same, and one side is common to both of them. So they are congruent. They are congruent means you will say this length must be equal to. कौन सा रिफ्लेक्टेड के लिए? जो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया? नहीं, कोई भी अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है तब भी वही होता है. समझ में आया क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर कोई हम दूसरा रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं, से समवेयर हियर,
तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है कि किसी दूसरे लाइन को अपना नॉर्मल जैसे यूज करेगा, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे अगर करोगे तो आप देखोगे ये रे को भी एक्सटेंड करने से, जस्ट मिनट, ये रे को भी एक्सटेंड करने से इट विल मेक यू रीच देयर ओनली वेयर द अदर वन वाज। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हुआ सारा रे एक ही पॉइंट में कन्वर्ज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप पहले वाला को मत लो, दूसरे वाले को लेकर करो तो बात वही है ना इंटरेस्टिंग। मतलब आपकी आंखों में अगर ये रे पहुंच रहे हैं, आपको लगेगा इमेज ये पहुंच रहे हैं, तभी लगेगा इमेज ये। सो एनी टू रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम योर प्लेन मिरर रीचिंग योर आई विल मेक यू टू थिंक दैट योर इमेज इज समवेयर हियर। समझ में आया? तो कहाँ दिख रहा है? तो एक्चुअली नहीं हो रहा है। कौन सा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। और क्या मिला? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है कि नहीं? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर। सपोज हम कहेंगे आदमी है, ये आदमी है ना, ऐसा नहीं, ये वाला आदमी। अब ये इसका पाँव इधर बना तो इसका पाँव भी इधर बनेगा, है कि नहीं? इसका मतलब इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर सेम। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर आर सेम, ठीक है? बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, image displacement from the mirror and object displacement from mirror are equal and opposite. Image का displacement इधर को हुआ, object का displacement इधर को हुआ, they are vectors। मैं क्यों displacement वाला बात लाया? क्योंकि आगे चल के मुझे velocity बताना है, which is rate of change in displacement। अगर ये भागेगा, ये कैसे भागेगा? ये object इधर भाग रहा है, तो ये किधर भागेगा, कितना जोर से भागेगा, है ना? या फिर उसके साथ साथ मिरर भाग रहा है, तो फिर देखना है कि कैसे भागेगा, वो सारी चीज़ देखना है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ को बीच में ला रहा हूँ। बुक में आपका डिस्टेंस करके लिखा है। When you talk about distance of the image from the mirror, distance of the object from the mirror are same, but displacements are not same. They are equal and opposite from the mirror. If you measure the displacements from the mirror, they are equal and opposite. Anyway, whatever we have seen here, let us conclude and note them. Point number 1. For a real object, the image formed हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, इज वर्चुअल इरेक्ट, मतलब सर ऊपर पाँव नीचे, इरेक्ट को अदरवाइज कहते हैं ऑपराइट, वर्चुअल को अदरवाइज कहते हैं अनरियल, ठीक है? अनरियल, ऑपराइट एंड of same size as that of the object। ऑब्जेक्ट का साइज जितना है, इमेज का वही है, ऑपरेट है, वर्चुअल है। मैं लिखते वक्त कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। देखो मैं क्लियरली मेंशन किया हूं फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। बुक में मिलेगा द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। नो 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 नो, प्लेन मिरर में रियल इमेज भी होता है, ठीक है? इसलिए मैं लिखते वक्त केयरफुली लिखा हूं फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जो इंसिडेंट रेज हमको आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ये सारे इंसिडेंट रेज, ये कहाँ इंटरसेक्ट करें? यहाँ पर। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। एक डेफिनेशन बना लो समझने के लिए। इमेज इज लोकेटेड इन इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो आगे बढ़े। ऑब्जेक्ट दूसरा हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image from mirror। हाँ, ये भी समझ में आया। चलिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर अपने राइट हैंड उठाओगे तो उधर से वो क्या उठाएगा? अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा, है कि नहीं? तो लेटरल इन्वर्टेड
आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड लेटरली। मतलब मैं लेफ्ट हैंड उठाया तो राइट हैंड उठाएगा, राइट हैंड उठाया तो लेफ्ट हैंड उठाएगा, ऐसे लेटरली इन्वर्टेड। समझ में आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट all reflected rays from the mirror appear to converge at same point कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख रहा हूँ, irrespective of size of mirror, मिरर चाहे कितना भी बड़ा हो, सारा रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट में कन्वर्ज करता हुआ नजर आएंगे। सो व्हाई आई एडेड दिस पॉइंट, दैट इज बिकॉज जब हम स्फेरिकल मिरर के केस में देखेंगे मिरर बड़ा हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, देयर विल बी डिफरेंस। स्फेरिकल मिरर का अपना लिमिटेशन है, कब किसी स्फेरिकल मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना? तो किसी स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर कब कहेंगे, उसका अपना लिमिटेशन है। इफ यू वायलेट दोज लिमिटेशंस, उसके जितने रूल्स जानते हो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिरर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक ही जगह होता है। अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले पूछा कि दी इमेज फॉर्म्ड और असर्शन टाइप रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है एंट्रेंस वगैरह में, तो मेडिकल एंट्रेंस में पूछा था दी इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, ऐसे 2 स्टेटमेंट दे देता है और आपको बताना है कि क्या असर्शन रीजनिंग लगा के। तो कोई जरूरी नहीं है कि द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं? जिसको आप देख सकते हैं, किसी स्क्रीन पे डाल नहीं सकते। क्या आपके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए मिरर लेके उसके आंखों में डालना है लाइट, डालते हो ना, सनलाइट को डालते हो किसी की आंखों में, मतलब यू आर क्रिएटिंग इमेज ऑन द स्क्रीन, सो यू आर एबल टू फॉर्म ए रियल इमेज यूजिंग ए प्लेन मिरर आल्सो। सपोज आई से हियर इज, you must cover the exceptional cases also. Suppose I say here is a mirror, just think. और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रे ऐसे आ रहा है, ये दूसरा रे ऐसे आ रहा है, these two rays are coming. Obviously they are not from a object from this side because these are the incident rays. Incident rays जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बनता है हमारा, वहाँ पर बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करो, they are actually not meeting but appearing to meet somewhere here. So the object form here is a virtual object. समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले जो हम लोग देख रहे थे क्या था, रियल ऑब्जेक्ट, इनके सामने सचमुच रखा हुआ था, द इंसिडेंट रेज वे रियली मीटिंग एट ए पॉइंट। नाउ दिस इंसिडेंट रेज विल रिफ्लेक्ट, और ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, एंड सी दे आर मीटिंग समवेयर हियर। ठीक है, तो आप कहोगे ये बन गया रियल इमेज। तो रियल इमेज कब फॉर्मेशन होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ऑल अदर रूल्स गो करेक्ट, मतलब वो लेटरल इन्वर्टेड है, सेम साइज है, अपराइट है ना। लेकिन ओनली थिंग इज ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने से इमेज बन गया रियल इमेज। विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली आप किसी के खिड़की पे आप मिरर लेके लाइट डाल सकते हो, सनलाइट को, समझ में आ रहा? तो फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज इज ए रियल इमेज। तो प्लेन मिरर में रियल इमेज बनता है क्या? बनता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल वी कैन मेक ए रियल इमेज आल्सो। समझ में आया? सर वहाँ पे इमेज की जगह में क्या दिखेगा? दिखेगा नहीं, इमेज तो ये है। रियल इमेज को देख सकते हो, स्क्रीन रखोगे तो उसके ऊपर एक स्पॉट आएगा, समझ रहे हो? मैं सपोज यू कीप ए स्क्रीन, यू विल फाइंड ए ब्राइट स्पॉट हियर, है ना। अच्छा, और अब बोलोगे सर ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा कहाँ? यहाँ से तो लाइट जा रहा है, आ रहा है क्या? अगर ये दोनों लाइट रे आते आपके तरफ, आपकी आंखों में गिरते, तो फिर आपको दिखता ये तो जा रहे हैं। Are you getting? You cannot see this. You will see only a spot on the screen. अच्छा, स्क्रीन को यहाँ पर रखेंगे तो ब्राइट स्पॉट दिखेगा, और थोड़ा आगे रखेंगे तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ब्राउन स्पॉट दिखेगा। बट दैट इज नॉट ए शार्प इमेज। मैं बताया था इमेज मतलब ब्राइट इमेज, शार्प इमेज, जहाँ पर सारा रेज कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट सोर्स से निकलता होगा। तो यहाँ पे आप इसको एक इंटरेस्टिंग मार्क देके लिख सकते हो, ए प्लेन मिरर
can also form a real image. प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है। अच्छा ठीक है। सर हाँ सर, पर ये रे का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कौन से केस में होता है? कौन से केस में? ये वाला रे। हाँ। मान लो सन से लाइट आ रहा है, सन इज बिग ऑब्जेक्ट, सोर्स इज बिग, कोई बड़ा सा इतना बड़ा स्पेरिकल लाइट सोर्स है, तो जो लाइट्स आ रहे हैं, आप लोग अम्ब्रा पेनम्ब्रा के बारे में पढ़े हो? मैं तो नहीं पढ़ा है। यू वांट टू रीड ऑल दोस थिंग्स, कैसे शेडो बनता है, अम्ब्रा कैसे बनता है, पेनम्ब्रा कैसे बनता है? हाँ हाँ या ना बोलो, जानते हो ना? हाँ तो बोलो। तो फिर वो कब होता है? व्हेन इट इज नॉट ए पॉइंट सोर्स, वहाँ दी सोर्स इज हैविंग सम साइज, तो ये इतना बड़ा सा सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा, ये दोनों लाइट जब गिरेंगे मिरर के ऊपर, रीडिंग। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो नियरली पैरेलल। हाँ तो सन के बारे में क्यों सोच रहे हो? कोई भी सोर्स जो कि नॉट ए पॉइंट सोर्स, मैं बता इतना बड़ा सा स्फेरिकल लाइट है, बल्ब है, उसको मिरर के सामने रखोगे, और जब सन से बोलोगे नियरली पैरेलल है ना, एग्जैक्टली पैरेलल कहाँ है? बिकॉज सन इज सो लार्ज एंड रेज अर्थ इज सो स्मॉल, सारे रे जो आ रहे हैं वो कैसे पैरेलल? तुमको पैरेलल लग रहे हैं अलग बात है, तुमको लगता है इतने दूर पे वो ट्रेन लाइन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बहुत दूर दिखने से, सचमुच चिपक जाते हैं, पास जाके कभी देखो उतने ही है इतना तुम्हारे पास लगना और होना कुछ अलग अलग चीजें। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मिरर बताना चाहते हैं, आप लोग इसको याद कर लेना। पहला हुआ कि मिरर ऑफ ए क्लॉक और इमेज ऑफ ए क्लॉक और ए क्लॉक। सोचो कि आपके पास कोई एक, ये है एक क्लॉक, अभी इस क्लॉक में हुआ यूं है कि सपोज ये है 5, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये 1 2 या तो 3 यहाँ पे होना चाहिए, ज़्यादा पास हो गया, ये है 7, आ जाओ, चलो भाई, यस, ये लोग तो हाँ मेड इन चाइना हो गया, ये 1 2 3 4, ये एक क्लॉक है। अभी इस क्लॉक में सपोज ऐसे ये कुछ 4 बजकर 4 है, हाँ 4 है, ये 4 बजकर 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुआ है, क्या क्या हुआ? 4 बजकर 5 मिनट हुआ। अभी थोड़ा देखो इसमें क्या हो रहा है। अगर इस क्लॉक का इमेज देखना चाहेंगे, ये आ रहे हैं और ये है सुंदर सा, अभी अगर इसका इमेज हम देखना चाहेंगे, देखो तो अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लेता हूँ, यहाँ पे आई टेक ए मिरर, क्या उसका इमेज कुछ ऐसा नहीं दिखेगा? ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या टाइम बना है? 4 बजकर 5 मिनट। तो इमेज में कितना बजा है? 5 बजकर 7 बजकर 55 मिनट, है कि नहीं? सो आर यू एबल टू फॉलो द थिंग्स? तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का टाइमिंग दिया रहेगा, इमेज का टाइमिंग निकाल सकते हैं क्या? हाँ देखो कितना सिंपल है, जस्ट एड देम, क्या हो रहा है? 12। तो 12 है ना, समथिंग याद रखने के लिए आसान है। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉक का टाइमिंग दे दिया, इमेज क्लॉक में क्या टाइमिंग होगा? 12 में समथिंग कर दो तो मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये क्लू आपको याद रखना है। डिटेल्स में क्यों लिखेंगे, आप लोग समझदार हो तो मैं उतना ही लिखूंगा जो आपको देख के समझ में आ रहा है। हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टाइमिंग, ऑब्जेक्ट क्लॉक प्लस इमेज क्लॉक, दोनों का टाइमिंग मिलके कितना होता है? 12। वो आपको एक टाइम दिए रहेंगे, दूसरा पूछेंगे, आप बता दो। ऐसे इमेज बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात समझ में आया? अगला पॉइंट नंबर 6, मिनिमम हाइट
for which a man of height h can, height capital H, can see his complete image. सबके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा क्या? किसी घर में ड्रेसिंग टेबल है जिसका मिरर 8 फुट हाइट है? क्योंकि पापा 6 फुट के हैं? नहीं। हर घर में ड्रेसिंग टेबल में मिरर आपको छोटा मिलता है। कितना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज? हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। जैसे हर एक टेबल जो है, कोई भी टेबल रैंडमली देख लो जो डेली यूज में कर रहे हैं, वो 2.5 फुट का हाइट का होता है। कोई भी चेयर, कोई भी बेंच 1.5 फुट का होता है। मतलब स्टैंडर्ड है, इसको नॉर्मल इंडियन घुटना स्टैंडर्ड, ठीक है? जितना में घुटना फूटता है उसी के हिसाब से बनाएंगे ना। आप दुकान में जाओगे तो आपको नहीं बोलना है कि इतना फीट का मिरर दो, ड्रेसिंग टेबल बनाना है, उसका ड्रेसिंग मिरर बनाना है। अच्छा ठीक है, वो दे देगा। मतलब दे दीजिए स्टैंडर्ड साइज। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज? टेकिंग से इंडियन हाइट इज 6 फीट एवरेज। तो कोई आदमी का अगर हाइट h है तो उसको कम से कम कितना बड़ा मिरर चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए, देख पाएगा। हाँ, h बाई वो चीज़ को याद रखना है। सबको मालूम है? स्किप कर जाऊँ कि करूँ उसको? कर देते हैं। तुम लोग खाली देख रहे हो क्या? कोई दूसरा भी तो देख रहा होगा। क्यों रे, चाहिए कि नहीं तेरे को? होगा, फिर देख रहा होगा, बाद में देख रहा होगा वीडियो, उसको चाहिए। चलो, मतलब कैसे बच्चे हैं, मेरे को नुकसान करवा दी। एनीवे, लेट अस सी, हियर इज ए मिरर। ये है मिरर। कितना बड़ा चाहिए मालूम नहीं है, यही है वो मिरर। इतना बड़ा मिरर को हमें यूज करना है और देखना है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ दिस, ताकि मैं इसको इसमें अपना कंप्लीट इमेज देख सकूं। देखने वाला आदमी, मान लो ये है देखने वाला आदमी, ये है देखने वाला आदमी। अब ये उसका सर है, ये उसका हेड है, और ये उसका आई है, आंख है, ऑब्वियसली आंखों से दिखेगा। ये उसका पाँव है, फुट, ये उसका फुट। अब he wants to see the complete image, his complete image in the mirror। कंप्लीट इमेज मतलब उसका सर से पांव तक सारा दिखना चाहिए उसको। अरे छोड़ के भाग गया, देखो कैसे दिखे। हाँ, ये अपना सर से पांव तक पूरा देख पाना चाहिए। सर की इमेज उसे दिखेगा। अगर यहाँ से कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट करके उसके पास वापस आएगा, कहाँ पे? आंखों में आना चाहिए, तभी ना दिखेगा, है कि नहीं? एंड if I drop a normal at the point of incidence, obviously that normal has to be something like this, और आपको मिलेगा कि ऐसा है। ये, हाँ, ये हो गया आपका आंखों से, सर से निकलता हुआ इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे आंखों में पहुंचा तो आंख में दिखाई दिया। मतलब इससे ऊपर जो लेंथ है, ये मिरर हमारे जरूरत की नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। समझ में आया क्या? इससे ऊपर की लाइट हमें तो पहुंचेगा नहीं, ये चाहिए। पाँव का इमेज भी पहुंचना चाहिए, तो ठीक है, पाँव का इमेज पहुंचता इमेज जाएगा तो ये कुछ, अरे पाँव का एम्प्यूटेशन हो गया था, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आंखों में आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी इसको पाँव का भी इमेज दिखने लगा है, लेकिन सोचो तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, है कि नहीं? क्यों बाशु, समझ में आता है ना तेरे को? इसलिए नहीं देख रहा है। देख के मेरे को ज्ञान आ जाता है। मुझको ना देखो तो कोई, मतलब तुम मुझे ना देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे को देखोगे तो मारेंगे, ऐसा कुछ है। तुम मुझे ना देखो तो कोई शिकवा नहीं, लेकिन किसी दूसरे को देखोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ ज्ञान उसको देखते रहता है। तो ये x आया तो ये भी x आया। अच्छा, तो इसका मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। अगर ये y हुआ तो ये भी y हुआ, तो ये लेंथ के बराबर हुआ। तो क्या हम कहेंगे कि ये नीचे का मिरर की जरूरत है? नहीं है। तो ऑब्वियसली देखो तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का आधा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो
ये जो हाइट है ये दोनों का आधा को लिया, इन दोनों का आधा को लिया, मतलब अगर ये पूरा हाइट h है, किसका? ये आदमी था भाई, दिख नहीं रहा आदमी जैसे लेकिन है। और ये कितना है? ये h/2। तो व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर? h/2। क्या मजे ले लो, पूछेंगे जब तब देखो। ठीक, तो पता चला द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड इज h/2। क्या ये कोचिंग सबको समझ में आया? क्योंकि क्लास को हम दूसरी क्लास नहीं लेना चाहते हैं टॉपिक को, तो यहाँ पे इसका रिलेटेड एक कोचिंग देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन लेते हैं। A mirror is standing vertically on ground. In front of a man. Of height 150 सेंटीमीटर, छोटा मैन है। If height of hat, इसका टोपी, above his eyes is 10 सेंटीमीटर, find मिनिमम। अब रौनक बताएगा, तेरे दांत देखेंगे अभी। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज। मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर ये आदमी का हाइट h है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड? आंसर हो गया h/2, है कि नहीं? अब पूछ रहा है कि कोई मिरर खड़ा है, उसके सामने आदमी खड़ा है, आदमी का जो टोपी है, टोपी का हाइट पॉइंट आंख से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, कितना बड़ा मिरर होना चाहिए कि वो कंप्लीट इमेज देख पाएगा? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले बनाते हैं। ये हुआ आदमी रौनक कुमार दत्ता, ये हो गया उसका टोपी फूल के साथ। अब ये दत्ता जी ऐसे खड़े हैं। मैन का हाइट उसका टोपी मिला के है? हाँ, मैन खड़ा है मतलब क्या, बाल को टोपी के सबको छोड़ोगे तो पूरा हाइट मैन, मतलब टोपी मिला के, टोपी मिला के, टोपी के साथ। ऐसा कोई बोलता है क्या उसका हाइट विद द टोपी एंड चप्पल इज इक्वल टू दिस? हाइट मतलब हाइट है। ये कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर। लेकिन उसका कुछ पार्ट उसका मुंडी में आधा होगा ना? हाँ, उसके अंदर भी मुंडी होगा, तो इसलिए तो, अरे इसीलिए तो तुमको क्या मालूम है उसका मुंडी है कि मुंडी पे कुछ बना है, ऐसे कुछ हुआ होगा क्या? हमें थोड़ी मालूम। और हाँ, क्या थोड़ी ऐसे होगा, कोई जरूरी है? तेरा कि मेरा? सब चेक करें किसका है। मेरा नहीं है। इतना देर ढूंढने के बाद बोला है मेरा नहीं, उससे मांग के उसके ऊपर बैठ जा। कौन है? नहीं पता। ये नहीं पता, एक आदमी है, सबको फोन करता है। अच्छा बैठ जा तू इसके ऊपर गौरव, एक बार में इसका जम उठ जाएगा। सब पैसा नहीं है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ इधर वापस। तो ये आदमी के सामने एक मिरर रखा हुआ है, बोल रहा है कि मिरर कम से कम कितना होना चाहिए कि आदमी देख पाएगा। ये हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, उसके आंखें सबको मालूम है कि फेस पे हो, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितना बड़ा मिरर होना चाहिए? उसका एक टोपी का झुलरी उसको दिखना चाहिए, तो ये ऐसे जाके उसकी आंखों में आएगा तभी दिखेगा ना। तो क्या इसके ऊपर की मिरर की जरूरत है? नहीं है। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्या बता सकते हो ये कितना होगा? ये 5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा ये कितना है? क्योंकि यहाँ से 10 है तो ये 140 है, और ये कितना है? 5। समझ में आया क्या? तो व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर? 145। बच्चे ये क्वेश्चन 2-3 बार डिफरेंट एंट्रेंसेस में है, तुरंत बच्चे 75 सेंटीमीटर लिख के आ जाते क्योंकि h/2। लेकिन देखना ये कि ये जमीन पे खड़ा है, उठा के रखते तो 75 होता मिनिमम हाइट, जमीन पे रखा है तो कितना चाहिए? 145 सेंटीमीटर। समझ में आया?
अगर केकड़ा होता, सर पूरा पूरा, आंखें ऊपर होते तो पूरा उतनी हाइट की जरूरत होता, लेकिन है इंसान। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज द आंसर नाउ? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? मजे तो ले लो भाई, लेकिन चीजों को क्या महसूस कर पा रहे हो मैं जो बोलना चाहता हूँ इंपोर्टेंस इसका? तो व्हाट इज द मिनिमम साइज इमेज बोलने से तुरंत इसको h/2 मत कर देना, ध्यान से देखना क्या बोला है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या बन गया? बन गया आंसर इसमें कि ये कुछ ऐसा है। तो व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? क्या आंसर सबको समझ में आया? ये 145 कैसे हुआ? मतलब 10 सेंटीमीटर का आधा ऊपर आधा नीचे, ये हाइट प्लस ये हाइट, ये हो गया आपका कितना 1, और ये 5 क्योंकि पूरा 10 है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, ये कितना नंबर पॉइंट था? पॉइंट नंबर 6 क्या? पॉइंट नंबर 7, images in combination of mirrors. कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखना है, हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक मिरर ऐसा है और इसके सामने एक इमेज मिरर ऐसा है। दीज आर टू मिरर्स, मिरर 1 एंड मिरर 2, और इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आई वॉन्ट टू सी, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन। ज्योमेट्रिकली निकालना है। ऑन ए पेपर 2 मिरर का फिगर दे दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, बताया कि निकालो कितना तो इमेज होगा। एंगल वेंगल कुछ दिया नहीं, वैसे आप मेजर करके कर सकते हो। तो पहले देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कहीं एक इमेज बनेगा। देखो मैं कैसे जा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Suppose I say this is what is the extended mirror 2 and this is what is the extended mirror 1. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मान लो ये 0 है, इसका पहला इमेज बनेगा कुछ यहाँ पे बराबर डिस्टेंस पे, ये जितना दूर पे बन रहा था इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। अब ये जो इमेज बना किसमें बना? मिरर 2 में। Why not to start with mirror 1? तो मिरर का ही नाम बदल देते हैं, मेक इट मिरर 1, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया मिरर 2। हाँ देखो, ये बड़े हो जाओ, सेलिब्रिटी बनो, फैन ऐसे ही मिलेंगे। इधर देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये इमेज हुआ पहला। ये इमेज इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मिरर 1, तो इसका इमेज इसमें फिर बनेगा मिरर 2 में। कहाँ बनेगा? ये जितने दूर पे उतने दूर पे बनेगा। कॉल इट इमेज 2। ये इमेज किसमें बना है? इन मिरर 2, तो इसका फिर मिरर 1 में इमेज बनेगा, इमेज 3। फिर इसका मिरर 2 में बनेगा, इमेज 4। कैसे बन रहा है? ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? अब इसका किस में बना है? मिरर 2 में। फिर मिरर 1 में इसका यहाँ पर क्या पे बनेगा? कुछ यहाँ पे बनेगा, कॉल इट 5। इसका फिर आप अगर ढंग से निकालोगे, हो सकता है, मैं यहाँ स्केल नहीं कर रहा हूँ, अगर ढंग से निकालोगे तो हो सकता है कि जो इमेज बनेगा इसका, ये फिर आके यहाँ पे बनेगा। उसके बाद तो वही रिपीट होने लगेगा और इमेज नहीं बनेंगे। सो हाउ मेनी इमेजेस यू आर एबल टू सी? ये तो ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, इससे 5 इमेजेस आर फॉर्म्ड। और ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना जब तक ये दोनों कोलिमेटरी में नहीं आते, मतलब ये जो इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड नहीं कर जाता है। करते जाओ, एक समय आएगा जब वो इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। एक बार कोइंसाइड कर गया तो अगेन दिस सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, सो नो फर्दर इमेजेस विल बी सीन। तो आपको देखना है कि कितना इमेज दिखाई दिया। हम देखें कि जो व्हेन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज दिस मच, यू आर गेटिंग 5 इमेजेस। सर एंगल में डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, है ना। अगर दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री कर देंगे, कितना तो इमेज दिखेगा? बोलो, एक ही दिखेगा, खत्म है कि नहीं? हाँ, और 0 कर दिए तो कैसे दिखेगा? दोनों का सिल्वर सरफेस रहेगा, इधर रखोगे तो दिखेगा? हाँ, नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, तो ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल अप्रोच करने के लिए, और मैं कहूँगा कि आप लोग करो उसको ज्योमेट्रिकली, ट्राई करो और फिर करो कि हाउ दिस। पर लोग सोचो कितना इंटेलिजेंट है जो इसके ऊपर सोच सोच के फॉर्मूला निकाल दिए
कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो आई गिव यू सम स्टेप्स हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है। हाँ, वो डाटा याद रखने में नहीं है, फॉर्मूला है कुछ अलग है। सो लेट थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स, ठीक है, ठीक है। तो स्टेप वन हुआ फाइंड एम क्या है 360 बाय थीटा। तो एक वैल्यू मिलेगा तुम्हारा बुक में 60, 90, 45 देता है तो यू गेट होल नंबर्स। थीटा का वैल्यू हो सकता है 51 डिग्री है तो विल गेट अ फ्रैक्शन आल्सो, तो एक फ्रैक्शन मिलेगा। स्टेप फाइंड n, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू है 3। जस्ट नेक्स्ट इंटीजर, मतलब इट इज नेक्स्ट इंटीजर ऑफ, ये 2 कहां से आ गया? m। n क्या है? नेक्स्ट इंटीजर ऑफ m when m is fraction, कोई एक फ्रैक्शन है और इट इज इक्वल टू m। अदरवाइज अगर फ्रैक्शन नहीं है तो होल नंबर है, अगर m होल नंबर है तो n का वैल्यू हो गया m। क्या बात है, समझ में आया? नहीं है तुम्हारे बुक में? तुम्हारे बुक में 90 होने से 4 होता है, 3 होता है, 6 होने से दे देता है। वो पोजीशन के हिसाब से बदलता है, नॉट ओनली एंगल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, है ना। अगर आप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया तो आप कहेंगे सपोज m का वैल्यू है 6.3, तो n का वैल्यू क्या लेंगे? 7। n का वैल्यू है 5.1, 6 लेंगे। m का वैल्यू है 8, तो n का वैल्यू 8। समझ में आ गया ना? ये नेक्स्ट वैल्यू लेना है। स्टेप 3 में जाते हैं। We go for step 3। स्टेप 3 में बताना चाहते हैं ये कि n is number of images formed। कितना तो इमेज बनेगा? that is equal to n if n is or n object is not along the angle bisector of mirrors, it is n-1 otherwise। तुम्हारे बुक में खाली n-1 वाला चीज दिया है, बाकी चीज नहीं दिया है, लेकिन आप लोग अच्छे लोग तो एक्स्ट्रा चीज बताना पड़ता है। समझ में? If the object is not along the angle bisector and n is odd, then the number of images will be n। कैसे हुआ मत पूछो, अब समझ गए कि कितना डिफिकल्ट है उसको निकालना, बहुत करना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है। एंड आई आल्सो नेवर ट्राई टू लर्न। एंगल बाइसेक्टर में होगा सर तो इमेज कोइंसाइड कर जाएगा 2 बार, इसलिए वहां पर 1 माइनस। चलो ठीक है, जैसे आप समझो, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू n-1, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आई गिव यू, लिख दिए क्या आप लोग? सपोज हमारे पास 2 मिरर है, एक मिरर है, एक मिरर है, और ये जो आपका ये है उसका बाइसेक्टर ऐसा है। और सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और ये एंगल दिया है थीटा, एंगल दिया है थीटा, ठीक है। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ए एंड बी फॉर्म्ड। समझ में? फाइंड नंबर ऑफ images of
A and B for following values of थीटा। एक एक करके करेंगे। सबसे आसान वाला लेते हैं, थीटा 90 डिग्री है, जिसको कितना आसानी से आप बोलोगे। पहले क्या निकालना होता है, m क्या होता है, 360 बाई थीटा, फिर निकालते हैं n, ये कितना हो गया 4, होल नंबर है तो n का वैल्यू हुआ 4। क्या n ऑड है, नहीं ये ऑड नहीं है, ऑड भी होना चाहिए और साथ साथ एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। लेकिन ये ऑड ही नहीं है तो बाकी कंडीशन देखने की कोई जरूरत नहीं। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द एंगल बाइसेक्टर एंड n इज ऑड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n। लेकिन ये तो ऑड ही नहीं है तो आप कहोगे नंबर ऑफ इमेजेस किसका ज्यादा होगा, a का कि b का, बराबर है एंड कितना होगा, इट इज इक्वल टू n-1। 4 - 1 इज 3। 3 इमेजेस बनेंगे, a का और b का। क्या बातें समझ में आया? नाउ यू ट्राई फॉर नेक्स्ट, थीटा इक्वल 60 डिग्री करो। आगे के लिए आप लोग करो अभी, मेक इट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। m का वैल्यू 360 बाई 60 और थीटा था और इट वाज इक्वल टू 6। n का वैल्यू कितना हुआ, n का वैल्यू हो गया सेम एज 6 व्हिच इज अगेन नॉट ऑड। तो फिर आप कहोगे नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ b इज इक्वल टू कितना, इट इज 3 आया था ना, ये 6 - 1। नाउ व्हेन थीटा इज 61 डिग्री, थोड़ा सा ज्यादा कर दिए, थोड़ा सा ज्यादा, तो m का वैल्यू हुआ 360 बाई थीटा, 180 ठीक, 360 बाई थीटा कितना आया, तो क्या ये करीब करीब आ रहा है 6 से थोड़ा सा कम, 5 पॉइंट समथिंग है कि नहीं, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 60 होने से आता है। तो फिर n का वैल्यू क्या आएगा, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा 6। लेकिन द प्रोसेस इज रिपीटेड व्हिच इज नॉट ऑड, which is not odd. So number of images of A, number of images of B will be both equal, which will be 6 - 1 and that is equal to 5. And the last but important, that is theta is 59 degree. थीटा हो गया 59 डिग्री और थीटा 59 डिग्री हो गया, तो अब आपका m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m will be 360 by theta which is roughly 6 point something, तो n का वैल्यू हो जाएगा 7। हाँ और आ गया यहाँ पे, so this is odd, 7 is odd। अब number of images of A, ये तो बाइसेक्टर पे, A is on the bisector, symmetrically placed है, तो it will be n-1। number of images of B, it will be equal to n. A will have 6 images, B will have 7 images. क्या बात समझ में आया? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना, it has to be odd as well as it should not be around the angle bisector, unsymmetrically placed होना जरूरी है। क्या मैं समझा पाया? ठीक, लिख लीजिए। बोतल पानी लेके आया, कौन पी गया रे? बाहर छोड़ दिया, लिख लो। इसी को चल रहा है। क्या आपको मालूम है कि आपको जो गर्मी लग रहा है वो आपके शरीर से ही निकल रहा है, बाहर तो ठंडा है। एसी से हिल रहा है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्विंग करवा देता हूँ। स्विंग करने से खबर कहता है मेरा कैमरा खर्चे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है, तेरे को अच्छा नहीं लगेगा बाद में वीडियो देखने में, इसलिए हुआ
तो हमें समझ में आया कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स। अगर दो से ज्यादा हुआ, दो से ज्यादा मिरर को जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब पहला दो इमेज मिरर का जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है सारे ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेंगे तीसरे के लिए। जैसे इधर दिखाना पड़ेगा ना, नीचे दिखाने के लिए। ये दो मिरर है, ऑब्जेक्ट सामने हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसे दो मिरर है तो यू गेट नंबर ऑफ इमेजेस यूजिंग दिस फॉर्मूला। मान लो ऊपर और एक मिरर लगा दिए, ये जो सारे इमेजेस बन रहे हैं उनका भी इमेज बनेगा प्लस ऑब्जेक्ट का भी बनेगा। मतलब मान लो कि नीचे बना है 5 इमेज, ऑब्जेक्ट मिला के 6, ऊपर वाले प्लेट में कितना बनेगा 6, तो टोटल इमेज कितना हुआ, ऊपर वाले में 6, नीचे वाले दोनों में 5, मिले के हो गया 11। नहीं, ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ऊपर वाला फ्लैट है। ऊपर वाला अगर टेढ़ा है, इतने टेढ़े में हम क्यों जाएं, हम सादे सीधे लोग तो अच्छे में रहेंगे, है ना। तो ऐसे सोच के हमें करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सोचने से सुनते हैं कि दिमाग फट जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग तो आजकल फटे हुए दिमाग के होते हैं। बेकार के देखो लड़ाई चल रहा है रशिया यूक्रेन का, किस चीज़ पे लड़ाई हो रहा है दोनों को मालूम नहीं है। क्यों मारा मालूम नहीं, मार दिया, मैं भी मार दिया, वो मारा मैं मार दिया, कब से ये मार रहा है वो मार रहा है, क्यों मार रहा है भूल गया, समझ में आ रहा है। ऐसे अगर दोनों शांति से बैठेंगे, शांति चुक्ति था लेकिन हुआ नहीं, उसको पूछेगा तू क्यों मारा, वो बोलेगा वो मेरे को मारा, तू क्यों मारा, वो मेरे को मारा। ऐसे करते पहले ये मारा, ऐसे करते करते दे विल गो बैक, बाद में पहली बार कौन मारा, तो फिर टीचर भी आते हैं पूछते हैं पहले कौन मारा, मतलब ये बीच में जो मारा मारी हुआ उसका सबसे पहले शुरू कौन किया। ये सब बद दिमाग लोग हैं। सोचो कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठ के पूरा दिमाग लगा रहा होगा, ऐसा मिसाइल बनाऊंगा मारूंगा तो 1000 लोग एक साथ मर जाएंगे, मतलब उसका दिमाग में क्या है, रिसर्च कर रहा है, कैसे करेंगे। तेरे वाले में तो 900 लोग मर रहे हैं, मेरा तो देख 1000 मर रहे हैं, मेरा वाला कितना गंदा दिमाग, सोच रहे हो। वो साइंटिस्ट क्या है बताओ, जो घर में बैठ के पूरा रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करके IIT वाईटी कहीं से पढ़ के गया, क्या कर रहा है, एक बार में 1000 को मारना है, क्या करना है। और IT वाले बोले वो जो उनका मिसाइल इंजीनियर है ना, वो हमारे यहाँ से पास किया है, बहुत बड़ा, हाँ 1000 को मारता है एक साथ। क्यों? इतना गंदा हमारा एजुकेशन है। That is what is called education and life are totally exclusive. एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है लाइफ और एजुकेशन। जबकि हम एजुकेशन इसलिए ले लें कि तू लिव द लाइफ हैप्पीली, कोई रिलेशन है। स्कूल में अभी भी सिखाते हैं होम, फोटो बनाना है, वो हाँ नर्सरी वर्सरी हमारे स्कूल में है, ये होम मिलेगा ऐसा घर तुमको पूरा रहो। अब मोहल्लों में रहने वाले बच्चे भी यही घर बनाते हैं, होम, मतलब जो ट्रेडिशनल है वही चले, अब कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। ऐसे खतरनाक लोग, और बच्चों को समझ में नहीं आता ये चीज मिलता कहाँ है। एनीवे, तो बात चल रहा था हमारा इमेज। नेक्स्ट हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये शायद हमारा नोट पॉइंट नंबर कितना है, ये नोट पॉइंट नंबर 9 है, लेफ्ट नंबर 3 क्या, नंबर 8, ठीक है, ये नोट पॉइंट नंबर 8, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू मिरर, केस 1 है, केस 1। देखा ये आवाज करने लगा वहीं वहीं करके, मेरा पूरा कैमरा खा जाएगा ये, चुप। ओके, अगर हमारे पास कोई मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ये है मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है, सोमिली फेंक के मारूंगा मैं, तुम जानते नहीं हो,
ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू द मिरर। तो यहाँ पर जो इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे रहेगा, और ये इमेज किधर जाएगा, ऊपर के नीचे। तो सबको मालूम है, कभी देखियो मिरर वाला मूवी देखियो? नहीं देखो, कभी देख लेना, एक मूवी है मिरर, खतरनाक मूवी है। वो आदमी आता है, अपना इमेज देखता है, फिर भाग जाता है, लेकिन इमेज रह जाता है, फिर वो इमेज निकल के आता है, दौड़ा के उसको खा जाता है। देखा वैसा ही, वो निकल के आता है, उसको खा जाता है, बड़ा खतरनाक। देख लो मिरर, मिरर अच्छा मूवी, अच्छा मतलब क्या, डरावना। हाँ, तो ये इमेज भी तो कुछ इधर ही जाएगा, दिस इज व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। और आप जानते हो कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से और इमेज का डिस्टेंस यहाँ से दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये जितने ऊपर भागेगा ये उतने ही ऊपर भागेगा, दैट मींस दे विल बी मूविंग विद सेम स्पीड। एक चीज समझ में आया कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, आई से वेक्टोरियली द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। आया समझ में? केस 2, केस 2 में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, व्हाट इट मीन्स बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर क्या होता है, थोड़ा सा लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा। पहले हम समझें कि रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए और ऑफ कोई एक चीज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए with respect to an observer B is velocity of A minus velocity of B vectorially। कोई ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट चलता हुआ तब नजर आएगा when the velocity of the object is different from that of the velocity of the object। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें लगता है हमारा को पैसेंजर मूव नहीं कर रहा, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। द ट्री आउटसाइड हैव नो वेलोसिटी एब्सोल्युटली एंड यू हैविंग सम वेलोसिटी, टू यू अपीयर्स द ट्री इज मूविंग। समझ में आया क्या? हाँ, कितना वेलोसिटी में? इफ यू आर गोइंग विथ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट देन यू आर द ऑब्जर्वर, सो यू से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कैसा हो गया, इट इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। Velocity of object, that is tree, which is 0. So what is the velocity of tree as seen by you? Velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. 0 minus 10 meter per second towards east is equal to minus 10 meter per second towards east. That is 10 meter per second towards west. So to you it appears the tree is moving with 10 meter per second in the opposite direction. Are you getting? हाँ, तो ये हुआ relative motion का फंडा। समझ में? Relative velocity of an object or any point A with respect to any other point B is velocity of A minus velocity of B। क्या ये चीज सबको हजम हुआ? आगे की चीज समझाने के लिए हम कहेंगे कि सपोज हियर इज द मिरर। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये मिरर है तो ये अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर उसका करेस्पॉन्डिंग इमेज है ना। हम लोग बात करें केस 2 का। केस 1 क्या था? ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू द मिरर। नाउ द केस इज ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये तो फंडामेंटल स्टेटमेंट है, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, यूज करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, ऐसा केस में ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर और ये हो गया इमेज। अभी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, नहीं? और आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, डोंट राइट, जस्ट लिसन, फ्रॉम मिरर, है कि नहीं? और आप इसको ऐसा भी तो बोल सकते हो कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कैलकुलस में डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0।
कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे रिलेटेड है? VO इज इक्वल टू माइनस VI, मतलब ये जितना होगा उसका अपोजिट होगा। ये मैथमेटिकली हुआ जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आया, भगा, क्योंकि मैं कैलकुलस यूज कर दिया सडनली बोलते बोलते। अभी देखो ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ये जितना जाएगा ये उतना ही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये जितना स्पीड में जा रहा है उतनी स्पीड में इधर आ रहा है, मतलब देयर वेलोसिटीज आर इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया क्या? तो ये चीज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? बिट नंबर 1 is the displacements of object and image from mirror. Displacements of object and image from mirror are equal and opposite. Are from mirror are equal and opposite. Equal and opposite. क्यों इक्वल एंड अपोजिट हुआ समझ में आया क्या? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिरर इज दिस, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मिरर इज दिस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, तो इक्वल एंड अपोजिट, तो आप कहोगे क्या कहोगे? सो वेलोसिटी ऑफ, कौन सा वेलोसिटी? वेलोसिटी नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror, with respect to mirror is equal to and opposite to, equal to and opposite to that of image with respect to mirror, that of image with respect to mirror. समझ में आया? with respect to that of image with respect to mirror, ये समझ में आया। थोड़ी जगह की कमी था तो मैं इसको ले आया इधर। with respect to opposite to that of image with respect to mirror. मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ध्यान रखिए ये स्टेटमेंट में बार बार विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिख रहा हूँ। बुक में जबकि लिख देता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपोजिट वेलोसिटी इमेज, बीइंग केयरलेस अबाउट द स्टेटस ऑफ द मिरर। हो सकता है स्टार्ट मिरर मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर मिरर मूव कर गया तभी तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, है कि नहीं? तो इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे, VO हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, VI हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या बनेगा? इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। VM हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर, and velocity of image with respect to mirror is equal to velocity of image minus velocity of mirror। यही तो है। क्या दिया है स्टेटमेंट में? दिया कि velocity of object with respect to mirror मतलब velocity of object minus velocity of mirror is equal to and opposite to velocity of image with respect to mirror, that is velocity of image minus velocity of mirror। तो आप कहोगे तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इक्वल टू अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्यों इक्वल टू एंड अपोजिट हुआ समझ में आया? क्योंकि ये जितना आ रहा है इधर को उतना जा रहा है उधर। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या दे रहा है देखो तो थोड़ा, ये VO है, ये माइनस VI है, ये VM को इधर ले लो, प्लस VM 2VM, VI इधर आ गया, तो VO प्लस VI वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। खत्म कहानी, यही चाहिए हमें। रिमेंबर दे आर ऑल वेक्टर्स। व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू एंश्योर द डायरेक्शंस। मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो और करो। सो द रिलेशन इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट दिस इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, vi माइनस vm, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हो गया आपका क्रूड फॉर्मूला जिसको हमें यूज करना है। क्या बात समझ में आया? शायद टाइम भाग रहा है, एक क्वेश्चन फटाफट कर देंगे खत्म करने के लिए। एक ही क्वेश्चन में पूरा चीज को समझने की कोशिश करना बेटा। आई डोंट हैव टाइम, अभी कुछ मेरे को भी इंपॉर्टेंट काम है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, हाँ तो है। ये मिरर में सपोज हम कहेंगे ये मिरर भाग रहा है क्या स्पीड में से, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, कुछ भी ले लो। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? लड़का है। ऑब्जेक्ट ये लड़का, ये लड़का अब ये भाग रहा है। ये कितने में भाग रहा है? सपोज ये भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, लेकिन भागते भागते मुड़ के पीछे की तरफ देख रहा है ताकि उसको इमेज दिखे। क्वेश्चन क्या? ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ऑब्वियस है ये लड़का है तो ये लड़का इधर भी तो रहेगा। लड़का का इमेज ऐसा दिखेगा क्या? नहीं, इसका इमेज तो कुछ उल्टा दिखेगा। हाँ ऐसा दिखेगा। ये लड़का कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब वो इधर भाग रहा है। ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज, और ये हो गया मिरर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ, पहला इमेज, velocity of image as seen by object. यहाँ पर वो इमेज का वेलोसिटी को देखने वाले दो लोग हैं, एक है चींटी, एक है दिस आदमी। ये आदमी को क्या दिखेगा? दूसरा है चींटी। चींटी कहाँ है? हो सकता है वो जमीन पे या फिर मिरर पे। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror। दूसरा velocity of image with respect to ground। एक बार में समझ लो, यहीं पे क्लास की अंत हो जाएगा। समझना नहीं तो तुम्हारे अंत तो प्रचंड है ना। हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, थोड़ा सा चीज कुछ मालूम नहीं, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो कोई एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को आई कैप कहते हैं, उल्टा होगा तो माइनस आई कैप कहेंगे। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और चलो मानते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन है। खत्म कहानी। सबके वैल्यू डालो। यहाँ पर वीओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, क्या लिखेंगे? उल्टा जा रहा है तो लिखेंगे -4 आई कैप। लेकिन स्कूल वाले नहीं समझेंगे तो विल राइट -4 आई कैप। आई कैप क्या बोलेंगे? नहीं तो दिस मच मीटर पर सेकेंड। क्यों माइनस हुआ? आप लिखना चाहो तो आई कैप लिख सकते हो, यू कैन राइट। वो नहीं समझेंगे तो भूल जाएंगे। अच्छा, वैसे भी थोड़ा बहुत चीजें उनको समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज ये तो मालूम नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर +6 मीटर पर सेकेंड, ये भी आई कैप मीटर पर सेकेंड। कहानी है, आपको vi मिल गया। vi इज vo vm माइनस vo, vm था 6 माइनस vo था -4, मिलके हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो vi निकाले क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज किसको दिख रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। So this is the velocity with respect to ground. This is velocity of image with respect to ground.
क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? सुमन कुमार, सर वहाँ पर अभी आई इक्वल टू वी माइनस वी कैसे हुआ? उसको वो मैं लिखने में गड़बड़ लिखा हूँ क्या? हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, कोई कुछ बोलता नहीं, मैं चेक कर रहा था। तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वही गड़बड़ है। मैं जानबूझ के तुम लोगों को चीटिंग कर रहा था और तुम लोगों को पता चला कि कहाँ गया फॉर्मूला, भीम आया। अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो भीम तो ये तो वी आई हो गया 2vm, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये हो गया 2vm। कितना हो गया भाई? 2vm मतलब ये 12 प्लस 4 कितना हो गया? देखा, मतलब तुम लोग सुन रहे हो। हाँ बढ़िया। तो इट इज 16 मीटर पर सेकेंड। फिर भी कुछ लोग लिख लिए थे जो भी काट के करेक्ट कर रहे हैं। नहीं में नहीं लिखा था। चलो ठीक है। तो ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या पूछा है? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब कैसे निकालेंगे? इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वी माइनस बी। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दिए हैं, 16 i कैप था, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर 6 ये था, ये हाँ 6 है तो प्लस 6 है, तो इट इज माइनस 6 i कैप। तो क्या ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। i कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ इमेज is seen by object और बॉय। लड़के को क्या दिखेगा अगर उसका आंख खुले हैं तो? क्या दिखेगा? इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हम लोग निकाल चुके हैं 16 i कैप माइनस लड़के का है माइनस 4 i कैप, मिलके क्या हुआ 20 i कैप मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? हाँ समझ में आया? आप लोग बताना क्योंकि होनहार बच्चे हो। यहां पर से कोई एक मिरर रखा हुआ था, अब ये जो मिरर है इसको हम ऐसे फेंके, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके। जो ऑब्जेक्ट को फेंके तो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी था, एक था 2 और दूसरा था 8। हाँ खत्म। अरे रुको मेरा खत्म हो गया। 8 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फेंके कैसे? ये कंपोनेंट से, समझ में आ रहा ना? हाँ तो दिया है कि इस बीच में ये जो मिरर था वो इधर आने लगा 6 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। तो ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 2 i कैप प्लस 8 j कैप। फाइंड vi। दिमाग लगाने वालों को ये क्वेश्चन दिया गया, मतलब ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट आर ऑलरेडी मेंशन, वेलोसिटी का x एंड y कंपोनेंट आर मेंशन, तो भगाया है इसको। पूछा है फाइंड vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्यों नहीं करें, हम पूछेंगे फाइंड स्पीड ऑफ इमेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मिरर इटसेल्फ इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। क्योंकि बच्चों का ट्यूशन है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। ट्राई दिस क्वेश्चन।